हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये क्वेश्चन कर रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 9 मंथ्स एट 20% पर एनम, और बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो सालाना क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है। अब खुद बताइए 1200 रुपये अगर आप लगा रहे हैं कहीं पे 20% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 9 महीने के लिए आप पैसे लगा रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर क्वार्टरली कैलकुलेट करें, क्वार्टरली कैलकुलेट करने का मतलब हर एक 3 महीने में, साल में 4 बार, मतलब हर एक 3 महीने में एक बार, तो पूरे 9 महीने में कितने बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? तो 3 बार। अच्छा, क्वार्टरली आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये तो साल भर का पूरा रेट है। 20% क्या है? पूरे साल भर का रेट है। तो क्वार्टरली रेट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? सिर्फ 5% रह जाएगा। मतलब सवाल क्या बन के आया कि 12,000 रुपया 5% के हिसाब से कैलकुलेट कर, मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो 3 बार काउंटिंग के बाद, 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद टोटल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा? सिर्फ सवाल इतना सा रह गया है। तो अब इसको बना सकते हैं आप खुद। देखिए 12% अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसी को लगा देते हैं 5% पे। अब बताइए यहाँ क्या आ जाएगा? 5% मतलब 1/20, तो कितना हो जाएगा? 600। यहाँ भी दूसरे साल भी 600 और फिर 1/20 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30। मतलब इसका 1/20 बोल कर रहे हैं हम लोग। अब ये 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब तीसरे साल की बात आएगा तो पहले प्रिंसिपल पे लेंगे 1/20, तो कितना हो गया? 600। इसका 1/20 मतलब 600। फिर इसका लेंगे, इस दोनों का एक साथ ले रहे हैं हम, इन दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 का 1/20 कितना आ जाता है? 30। तो 30 कितने बार हो जाएगा? 2 बार। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। अभी इस पे बचा हुआ है तो इस पे फिर लेंगे 1/20, तो कितना आ जाएगा? 1.5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हमारे पास निकल कर आया है? आप देखिए कि ये जो 6 आया है, 600 गुना 3, ये 30 3 आया है, 30 गुना 3, और 1.5 एक बार आया है, 1.5। अब इसको आप जोड़िए तो 3×3 = 90, 91.5 हो गया। अच्छा, 1800 मतलब 1891.5 ही आपका टोटल क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। A certain sum of money yields 328 as a compound interest for 2 years at 5% per annum. आपसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या है, वो धन क्या है। बोल रहा है कि 328 रुपये का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है 5% के हिसाब से 2 साल में। तो आपको बताना वो प्रिंसिपल कितना है। आप खुद बताइए। 2 साल का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए या 2 साल के पहले तक आए, जहाँ पे आपको 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो, जहाँ भी 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो, तो वहाँ पे सीधे सक्सेसिव का आप लगा दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि 5% प्लस 5% प्लस 25/100 मतलब कितना हो गया? 10.25% ही टोटल इंटरेस्ट है, जिसकी वैल्यू इसने इतनी दे रखी है। आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 2 साल में 5% के हिसाब से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो टोटल रेट आपका क्या होगा? ये चीज़ें तो आप जवानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप खुद बताइए 10.25% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाह रहा हूँ तो कितना आ जाएगा? 41/2 आ रहा है, मतलब 2 ऊपर चला गया। नहीं, 41/4 आ रहा है। ये कट जाएगा 8 मरतबे से, 832 मरतबे पूरा कट रहा था, तो 3200 रुपये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। आप ट्री मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, करा इन व्हाट टाइम द अमाउंट 8,000 विल बिकम 9,261 at 10% पर एनम। बोल रहा है जो 8,000 रुपया है कितने समय में 9,261 रुपया हो जाएगा अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आप खुद बताइए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए होंगे तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। कितने साल में? लेकिन हाफ ईयरली यहाँ बोल रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट पे कैलकुलेट होगा? 5% पे। 5% में मतलब 1/20, मतलब 20 रुपया कितना आ जाएगा? 21 रुपया। आपको ध्यान देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ पर एनम, तो हाफ ईयरली की जब बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%, मतलब 1/20, मतलब क्या हो गया? 20 से 21 हो गया।
तो एक साल में अगर 20 से 21 हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 4 से 441, और 3 साल में कितना हो जाएगा? 8000 से 9251, मतलब ये 3 साल की बात कर रहा था। हम पावर करके चेक करते जाएंगे। तो ये 3 साल की बात कर रहा था। अब चाहते तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते थे, हमने कैंसिल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें दोनों डायरेक्टली दिख रहा था कि दोनों जो है किसी का क्यू दिया हुआ है, तो हमने आपको स्टेप से लेकर आगे दिखा दिया। अब डायरेक्टली अगर आप देख लेते तो पता चल जाता था कि 3 साल में किया गया, लेकिन 3 साल एग्जैक्टली नहीं, ये क्या है, 3 बार कैलकुलेट किया गया। ये साल नहीं लिखना चाहिए, गलत है। 3 टाइम्स जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ तब जाके हुआ है। और आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे वो 6 महीने पे एक बार कर रहे थे, 6 महीने में एक बार, तो 3 बार करने में आपको कितना समय लगा होगा? तो आप बोलेंगे 1.5 साल। ये आपका रेट टाइम है टोटल, समझ रहे यहाँ पे? चलिए ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है, क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लिए हैं। करेंट व्हाट टाइम विल 6400 अमाउंट्स टू, जो बोल रहा है 6400 रुपया है, इतना रुपया बन जाएगा 5% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट भी हो जाएगा क्या चाहिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपको बताना है कि ये कितना हो जाएगा, कितने समय में ऐसा हो जाएगा। आप खुद देखिए, इस तरह क्वेश्चन में आपको एकदम दिमाग नहीं लगाना इसका किसका क्यू है नहीं है। इधर वाला जो चीज़ होता है ये सिंपल चीज़ होता है, आप इसको देख के बता सकते हैं किसका क्यू है, मतलब इसका क्यू रूट क्या है या फिर किसका क्यू है। देखिए 3 शून्य का 1 शून्य ले लेंगे, 64 कितना होता है, 40 का होता है, इसका मतलब ये 41 का होगा। और नहीं भी होगा तो आप खुद देखिए कि 5% के हिसाब से अगर आप लगा रहे हैं, 5% के हिसाब से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब 1/20, मतलब 20 कितना हो जाएगा, 21, तो 40 कितना हो जाएगा, 42। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका 21 होगा, इसलिए 41 होगा, इसलिए 41 मैं बोल रहा हूँ। देखिए यूनिट प्लेस पे 1 है, ये 40 64 से थोड़ा सा बड़ा है, 42 करेंगे तो 4 आएगा, 43 करेंगे तो 9 होगा, इतना ज़्यादा जा नहीं सकता, मतलब ये 41 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आप सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे। आप बताइए इसका क्यूब करने पे हमारा ये आया था, मतलब 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था कि नहीं हुआ था? आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा था, 3 बार कैलकुलेट हुआ, मतलब यहाँ भी 1.5 साल की बात की गई है, पहले साल 2 बार और फिर 1 बार और 3 बार कैलकुलेट हुआ है। हम रेट पे गए ही नहीं, रेट क्या दिया हुआ था। अगर रेट पे जाते तो 5% दिया था सालाना, मतलब 1/20 सालाना, हाफ ईयरली कहेंगे तो 1/40। तो आप देख लीजिए 40 से 1 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 41। तो मैंने यहीं से देखकर ये क्वेश्चन बना दिया। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है, दिखा रहा है कि 10,000 रुपया 4% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए लगाया गया हुआ है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। देखिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, द अमाउंट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 4% पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर्स। आपको 10,000 रुपये पे 4% ईयरली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा पंगा है। अब इसको करेंगे कैसे आप? देखिए 4% का कहने का मतलब कितना हो गया, 1/25। 4% मतलब 1/25। अब आप बताइए, ये तो आपका साल का हो गया, हाफ ईयरली बोल रहा है, मतलब इसका और आधा करेंगे, मतलब 1/50, या फिर कहीं डायरेक्टली 2%। 1/50 जब आप इस पर लगाएंगे तो पहले साल जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। और यही 200 फिर यहाँ भी मिलेगा, यही 200 फिर यहाँ भी मिलेगा, यही 200 फिर यहाँ मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा प्रिंसिपल पे लगा हुआ है। दूसरे साल जब आएंगे तो आप इस पे मिलेगा एक बार 1/50, मतलब 4 रुपया, 1/50 मतलब 4 रुपया। ये 4 रुपया यहाँ मिलेगा और ये 4 रुपया यहाँ भी मिलेगा। यहाँ क्यों मिलेगा, फिर से इस पे मिलेगा, फिर से इस पे भी 4 रुपया मिलेगा, इस पे हो गया। और उसके बाद फिर इस 4 पे 1 मिलेगा, तो 4/50 इस पे मिलेगा। अब जब यहाँ पे आएंगे तो इस 3 पे मिलेगा कितना, 4 रुपया। उसके बाद जितने 4 रुपये वाले हैं इस सब पे मिलेगा 4/50, मैंने 3 से गुना कर दिया, 3 बार जोड़ा नहीं। और इस पे फिर मिलेगा 4/50, किस पे, इस पे 1/50। तो इसको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ। हमारे पास जो ऐड करने के लिए आए हैं वो कितने आए हैं, आप देख लीजिए, 4 दूना 800, और यहाँ से कितना आ गया, 3 3 6
24, 824 आ गया यहाँ, और यहाँ पे 4 दिया 12 चौक 48, 25 पैसा के आसपास, 50 पैसा के आसपास यहाँ आ गया, मतलब 1 रुपया और बढ़ेगा, तो लगभग 824 रुपये 32 पैसा आएगा आपका, जो कि आप ऑप्शन में देख रहे होंगे। आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। देखिए बहुत लोग हैं जिसका फॉर्मूला बताते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर फॉर्मूला पे आप जाएंगे तो फिर आपको दिमाग स्थिर हो जाएगा, दिमाग आप नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा है कि जब भी 4 साल का कैलकुलेट करते हैं तो पहली बार इस पे जो रेट लगाएंगे 1/50, ये वाला जो क्वांटिटी निकल कर आता है ये 4 बार आता है, उसके बाद अगली बार जो आता है फिर 6 बार आता है, उसका अगली बार आता है वो 4 बार आता है, उसका अगली बार आता है वो 1 बार आता है। तो आप ऐसे रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आपको मेमोरी कितनी है रटने के लिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, इफ a sum of money becomes 3 and 3/8 times of itself in 3 years at a certain rate of compound interest, then the rate of interest is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी सम 3 साल में कितना आ जाता है, 3 और 3/8 टाइम्स हो जाता है, मतलब कितना हो गया, 8 या 24 3 27/8 हो जाता है। अगर मान लेते हैं सम 1 रुपया रहा था तो वो कितना हो जा रहा है, 27/8। आप कहेंगे कि नहीं ये क्यों मान रहे हैं, आप पी मान लीजिए, तो पी मान लेंगे तो अपने आप का ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको सिर्फ बताना कि अगर 3 साल में कुछ इतना हो रहा होगा, या फिर यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 रुपया कितना हो गया है, 27, यही ना बोल रहा है, 3/3/8 टाइम्स हो गया, मतलब 27/8 टाइम हो गया, 8 टाइम्स हो गया, मतलब 8 रुपया अपने आप का 27 गुना हो गया, कितने साल में, 3 साल में। तो आप 1 साल की बात करेंगे तो इसका क्यूब रूट ले लें, क्योंकि जब 3 साल 2 साल पे जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल पे जाते हैं तो क्यूब करते हैं, तो हम 1 साल पे जाएंगे तो क्या कर देंगे, इसका क्यूब रूट कर लेंगे 3 से, तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया, इतना आ गया। अब 2 रुपया 1 साल में 3 रुपया बन रहा है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते कितना होगा, कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 50%, क्योंकि देखिए आधा आधा बढ़ रहा है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली द अमाउंट बिकम्स 1.96 टाइम्स इन 2 इयर्स। बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जिसमें कोई भी धन अपने का 1.19 हो जाए, मतलब अगर 1 रुपया है, देखिए यहाँ डेसिमल में बात किया है, तो आप 1 रुपया को बोलेंगे इतना हो गया, या फिर आप फिर से इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, तो आप बोलेंगे 100 रुपया से कितना हो गया, 196 हो गया। अगर 100 रुपया से 196 हो गया 2 साल में, तो आप बताइए 1 साल में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 से 14, तो 10 से 14 हो गया है अगर 1 साल में, तो आप बताइए 10 से कितना बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे 4, तो 10 से 4 बढ़ गया तो कितना परसेंट बढ़ गया, 100 में कितना बढ़ जाएगा, 40, तो आपका जवाब क्या आ गया, 40%। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं हमारे पास, इसका चेंज होगा लेवल। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक जो ऑफिसर है वो 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, बैंक ऑफर्स 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, अ कस्टमर डिपॉजिट 2400 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ ईयर। एक कस्टमर है वो 2400 रुपया 1 जनवरी को यहाँ पैसा जमा करता है बैंक में, उसके बाद फिर जब जुलाई आता है तो फिर से 2400 रुपया जमा करता है। At the end of the year, the amount he will have gained by the way of interest। बोला 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, मतलब 15% यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देगा ये, और 15% यहाँ भी इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। आपसे पूछा है कि टोटल कितना का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना प्रॉफिट कमाएगा वो, कितना उसको मिलेगा, मतलब एज ए इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, तो आप खुद बताइए 15% यहाँ पे मिल रहा है, ये 15% मिलेगा, फिर यहाँ पे 15% मिलेगा, मतलब 2400 पे यहाँ भी 15% मिलेगा, 2400 पे यहाँ भी 15% मिलेगा, और ये 2400 पे जो 15% मिलेगा उससे फिर से एक बार उस पर मिलेगा। आप जैसे चाहे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये जो 2400 है, ये जो 2400 है 2 साल में कितना देगा, तो कैसे करेंगे, 15% मतलब 3/20, और ये 2 बार कैलकुलेट होगा, 2 बार कैलकुलेट होगा, मतलब 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 स्क्वायर, मतलब 400 रुपया हो जाएगा, 529 रुपया तो आपका यहाँ से आ जाएगा, मतलब 129 रुपया इंटरेस्ट आपको यहाँ से आ जाएगा, किससे, 400 रुपया पे, लेकिन ये तो 600 रुपया है, 2400 रुपया मतलब 6 गुना है, तो आपका 6 गुना इतना इंटरेस्ट तो आपको यहाँ से आ गया है इस पैसे से, और इस पैसे से कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका 3/20, मतलब 360 रुपया यहाँ से आ जाएगा आपको, तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 360 प्लस ये, आप इसको गुना करेंगे तो 13×6 = 78,
780 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 74। और ये कितना हो गया? 4 3 1134 रुपये आ रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, देखिए क्या आ रहा है। तो 1134 रुपये टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया किस चीज़ के लिए? जब 2400 रुपये उसने 1 जनवरी को डिपॉजिट किया था और फिर 2400 रुपये उसने 1 जुलाई को डिपॉजिट किया था। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 3 इटसेल्फ इन 3 इयर्स, थ्राइस इटसेल्फ इन 3 इयर्स। बोला कि 3 साल में अपने आप का 3 गुना हो जा रहा है। तो बोला हाउ मेनी इयर्स विल इट बी 9 टाइम्स। देखिए 3 साल में अपने आप का 3 गुना हो रहा है, मतलब 1 रुपया हमने लगाया था वो 3 रुपया हो गया था। 3 साल में 1 रुपया जो लगाया था वो 3 गुना हो गया था, अपने आप का 3 गुना हो गया था। तो फिर से अगर 3 साल का इसको हम छोड़ देंगे तो ये अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, मैंने 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। आपसे पूछ रहा था कितने साल में वो 9 गुना हो जाएगा। देखिए कितने साल में 9 गुना हो गया। यहाँ से यहाँ तक में कितना साल आया? 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, मतलब 6 साल में वो क्या हो गया? अपने आप का 9 गुना हो गया। इतना ऐसा सवाल था। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स। 5 साल में कोई भी अमाउंट क्या हो रहा है? दुगना हो जा रहा है। 1 रुपया जो लगाया था हम 2 रुपया हो गया था। बोल रहा है हाउ इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। तो आप बताइए कि अगर इसको दुगना 8 कितने साल में 8 टाइम्स हो जाता है। तो देखिए ये एक बार और अगर दुगना करेंगे तो कितना साल लगेगा? 5 साल और लगेगा। एक बार और दुगना कर देंगे 5 साल और लगेगा। कितना साल हो गया? 8 टाइम्स हो गया। अब सही पूछ रहा था, मतलब कितना समय लग जाएगा? 15 साल। कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आप फार्मूला चाहें तो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बिना फार्मूला के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, खासकर अर्थमेटिक का। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मिल रहे हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो तक वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।